इंदौर की सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। घर घर में उसकी चर्चा हो रही है। शादी के महज 1 महीने के भीतर पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में घिरी सोनम को अब मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से अपने साथ ले जा रही है। सोनम को उत्तर प्रदेश से बिहार और फिर कोलकाता होते हुए गुवाहाटी, शिलांग ले जाया जाएगा। मेघालय पुलिस पटना थाने में मौजूद है। बाकी गिरफ्तार आरोपी भी फुलवारी शरीफ थाने में मौजूद है। सोनम को इस बीच कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। पटना से सीधे पुलिस गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। राजा रघुवंशी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सोनम रघुवंशी की फिलहाल मौजूदगी है। मेघालय पुलिस जो बाय रोड सोनम को अपने साथ लेकर यहां पहुंची है, थाने में मौजूद है। हालांकि इस मामले में जो अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी फुलवारी शरीफ थाने में मौजूद हैं। आपको इस बीच कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। 11 मई को शादी होती है, फिर हनुमान पर शिलांग पहुंचते हैं 22 मई को और 24 मई को अचानक लापता हो जाते हैं। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई से मिलती है। सीबीआई जांच की सिफारिश होती है 7 जून को और 9 जून को अचानक सोनम एक ढाबे पर, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद है, यहां नजर आती हैं। 4 आरोपी भी 9 जून को ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और ये 10 जून की तस्वीर सोनम रघुवंशी पटना के फुलवारी शरीफ थाने में फिलहाल मेघालय पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं। बाय रोड मेघालय पुलिस इन्हें गाजीपुर से पटना तक लेकर पहुंची है। शादी, हनीमून, मर्डर, सब कुछ इन 8 विंडोज के जरिए आप इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 11 मई को जब इंदौर में सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई, हनीमून पर दोनों 22 मई को शिलांग पहुंचे। 24 मई को अचानक परिवार से सोनम और राजा का संपर्क टूट गया। हालांकि शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद नेटवर्क एरर के चलते दोनों से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बावजूद जब दोनों का कुछ पता नहीं चला, तब सोनम का भाई और राजा का भाई शिलांग पहुंचे और दोनों की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 2 जून को इसके बाद खाई में अचानक राजा का शव मिलता है। 7 जून को सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है क्योंकि परिवार का मानना मेघालय पुलिस मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी। 9 जून को इस बीच 17 दिन तक लापता रहने के बाद अचानक सोनम रघुवंशी गाजीपुर के एक ढाबे में देर रात पहुंचती हैं और ढाबा संचालक से मोबाइल मांगकर अपने पिता को संपर्क करती हैं, अपने भाई को संपर्क करती हैं। भाई गोविंद को कॉल करके अपनी मौजूदगी की जानकारी गाजीपुर में होने की देती हैं। भाई ढाबा संचालक से बात करता है और पुलिस को इत्तला करने के लिए कहता है। हालांकि सोनम और गोविंद की फोन पर जो बातचीत हुई वो वीडियो कॉल था। भाई ने देख लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है। इसके बाद मेघालय पुलिस जो मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहले से पहुंची हुई थी, वो गाजीपुर पहुंचती है और सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर 72 घंटों के लिए मेघालय पुलिस को सुपुर्द किया जाता है। इस बीच बड़ी डेवलपमेंट तब सामने आती है जब इस मामले में 3 अन्य लोग जो इन्वॉल्व थे, पहले वो पकड़े जाते हैं और फिर चौथे आरोपी तक भी पुलिस पहुंच जाती है। इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो नाम है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा जो सोनम का कलीग भी है। सवाल ये कि क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? शादी से पहले से क्या सोनम का किसी के साथ अफेयर था? हनीमून पर हत्या की जाए ये साजिश किसने रची? शिलांग से गाजीपुर तक सोनम वापस कैसे पहुंची? और पति की हत्या के बाद इतने दिन तक वो कहां लापता थी? प्रेमी राज के लिए क्या पति की हत्या कराई गई? मेघालय पुलिस के दावों पर कितना यकीन किया जाए, क्योंकि बकौल मेघालय पुलिस सोनम ही इस हत्या की साजिश करता है। की कॉन्स्पिरेटर सोनम रघुवंशी ही है। अब यहां पर कस्टडी में लेने के बाद, क्योंकि 72 घंटों की रिमांड है, ट्रांजिट रिमांड, मेघालय पहुंचकर कोर्ट में सोनम को एक बार फिर प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां से रिमांड मिलने के बाद पुलिस सोनम से इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी। हालांकि 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो सुपारी किलर्स हैं और सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। अब सवाल ये कि क्या सोनम के परिजन राज और सोनम के संबंधों से वाकिफ थे? क्या राज सोनम पर किसी तरीके का प्रेशर बिल्टअप कर रहा था, उसे किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था? ये तमाम जो सवाल हैं, इनके जवाब मेघालय की पुलिस तलाशना चाहेगी। कई सवाल हैं
क्या सोनम शादी से खुश नहीं थी? शादी से पहले से अफेयर था? हनीमून पर कत्ल किया जाए यह साजिश किसने रची? शिलांग से गाजीपुर तक कैसे पहुंची? और साथ ही साथ इतने दिन तक सोनम कहां छिपी रही? शादी में मिले पैसे और गहने लेकर क्या राज के साथ भागने का इरादा था? ये भी एक सवाल है। जब राज कुशवाहा से प्यार था तो राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? घर वालों को क्या इस अफेयर के बारे में मालूमात थे? साथ ही राजा रघुवंशी को मारने के लिए किलर कैसे अरेंज किए? किसने अप्रोच किया किलर्स को? कैसे अरेंज हुए? डील कैसे स्ट्राइक हुई? क्या किसी दबाव में आकर इस हत्या को अंजाम दिलवाया गया? क्या लवर राज उसे ब्लैकमेल कर रहा था? शादी में मिले पैसे और गहने लेकर राज के साथ भागना चाहती थी, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। ये कैसे पकड़ में आई, इसके बाबत हम आपको ऑलरेडी लगातार बता रहे हैं। शिलांग से गाजीपुर अचानक सोनम पहुंचती हैं। गाजीपुर के एक ढाबे पर रात करीब 1 बजे नजर आती हैं। ढाबा संचालक से फोन मांगती हैं और फिर फोन अपने भाई को करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं। दरअसल सोनम अपने भाई को अपना लोकेशन बताती हैं। भाई ढाबा संचालक को बोलता है कि भाई पुलिस को इत्तला करो और खुद इंदौर पुलिस को इस बाबत अपडेट देता है। इस जानकारी के बाद इंदौर पुलिस वहां पहुंचती है और यूपी पुलिस तब तक सोनम को अपनी कस्टडी में लेती है। अब जरा ये समझिए कि मेंबर्स जो सस्पेक्ट्स हैं इस पूरी स्टोरी में, इस पूरी थ्योरी में कौन कौन है। राज कुशवाहा जो सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, विक्की ठाकुर जो सुपारी किलर बताया जा रहा है, सोनम रघुवंशी को की कॉन्स्पिरेटर के रूप में पुलिस प्रोजेक्ट कर रही है। वहीं एक और सुपारी किलर आकाश राजपूत और आनंद, ये तीनों जो हैं विक्की, आकाश और आनंद, ये सुपारी किलर बताए जा रहे हैं। 50,000 रुपए में राज कुशवाहा ने इन्हें हायर किया था। सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा को, जो उसका कलीग भी है। और सोनम के ससुराल वालों का मानना है कि अक्सर शादी के बाद भी राज कुशवाहा का फोन आता था, लेकिन उन्होंने कभी कोई शक नहीं किया कि राज कुशवाहा के साथ सोनम के कुछ अलग प्रसंग संबंध हो सकते हैं। आरोपी राज कुशवाहा की मां का इस बीच बयान आया है। मां कहती हैं, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो मेरा इकलौता बेटा है, वो हमारे लिए सब कुछ है। मेरे बेटे को न्याय मिले। तो राज कुशवाहा की मां का स्टेटमेंट एग्जैक्टली उसी लाइन पर है जिस लाइन पर सोनम के पिता का कल स्टेटमेंट सामने आया था। वो ये कह रही है, मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा इकलौता बेटा है और वो हमारे लिए सब कुछ है। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है। तो राज कुशवाहा की मां को आपने सुना, जो अपने बेटे की उम्र भी बता रही हैं कि मेरा बेटा 20 साल का है और उसी फैक्ट्री में काम करता है जहां सोनम काम करती थी। और जब कोई काम करता है तो आपस में बातचीत होती है। बेटे को फंसाया जा रहा है, इकलौता कमाने वाला है, रो रो करके राज कुशवाहा की मां का ये स्टेटमेंट आपने सुना। आरोपी राज कुशवाहा की बहन का बयान भी सामने आया है, जो कह रही है कि मेरे भाई को फंसाया जा रहा है, भाई पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, सोनम राज के बीच कुछ नहीं था। तो राज की बहन तो ये कह रही है कि दोनों के बीच अफेयर जैसा कुछ नहीं था, जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो झूठे हैं। और साथ ही साथ वो अपने भाई को फंसाए जाने की बात कर रही है। माँ ने तो भाई की और माँ ने बेटे और बहन जो एज बता रही है उसके मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा की एज में अच्छा खासा डिफरेंस भी था। चाहती हूँ कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे। विक्की भैया और राज भैया मैं उनको जानती हूँ और जो 2 लोगों को नहीं जानती उन लोगों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्या पता भगवान, वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको देखा है मैंने, वो छोटे छोटे उनको फ़ोन में देखा है, बाकी उन दोनों को मैं नहीं जानती। राज शिलांग गया था ये? नहीं भैया कहीं बाहर नहीं गए, मैंने अभी अंकल को बताया वो कहीं नहीं गए।
आपको भरोसा है आपके भाई को ऐसा नहीं? पूरा भरोसा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते सोनम ऐसा। की बात है, सोनम की दोस्ती थी कि नहीं थी? दोस्ती क्या बोल सकते हैं, अंकल वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी, और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। सोनम क्या चाह सोनी आपको क्या हम चाहते हैं कि हमारा भाई छूट के आ जाए हमारे पास, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सबके पास अपनी अपनी फैमिली, हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। तो राज कुशवाहा की बहन को भी रोते बिलखते आपने देखा, जो बता रही है कि एक फैक्ट्री में काम करता था राज कुशवाहा और वहां पर सोनम सीनियर पोस्ट पर थी। वो तो उससे मैम बोलता था, दीदी बोलता था। अफेयर जैसा जो दावा किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं था। इस बीच चलिए समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि ये पूरा मामला कैसे हुआ। टाइमलाइन जो है वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस की टाइमलाइन 11 मई से शुरू होती है। इंदौर के राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम के साथ अरेंज मैरिज होती है, यानी कि ये अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवारों ने इस शादी को फिक्स किया। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से बेंगलुरु असम के गुवाहाटी पहुंचते हैं। बेंगलुरु वाया होते हुए असम के गुवाहाटी, जहां कामाख्या मंदिर में दोनों ने दर्शन पूजन किए। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचे। होटल शिपारा होम स्टे में रहे। उसी दिन होटल में सामान रखकर किराए की एक स्कूटी लेकर घूमने निकल गए। तो कामाख्या देवी के दर्शन के बाद ये लोग 22 मई को शिलोंग पहुंचे, स्कूटी ली और घूमने निकल गए। होम स्टे के बाद 23 मई को सुबह डबल डेकर झरने पर जाते हैं। उसी दिन आखिरी बार सोनम की अपनी सास से बातचीत होती है। उसके बाद दोनों के फोन बंद हो जाते हैं, यानी कि 23 मई को आखिरी बार परिवार का संपर्क होता है। परिवार वाले 24 मई को लगातार कॉल करते हैं, संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन पर बातचीत नहीं हो पाती। तो इंदौर से राजा रघुवंशी का भाई विपिन रघुवंशी और गोविंद, जो सोनम रघुवंशी का भाई है, ये लोग शिलोंग पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले की जानकारी दी। 25 मई को सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय के सीएम से संदर्भ में बातचीत की कि भाई हमारे यहाँ से कपल गया है घूमने के लिए हनीमून पर, लेकिन अचानक वो वहां लापता हो गया है और कोई मदद नहीं मिल पा रही है। 27 मई को शिलोंग सोहरा मार्ग पर कैफे के पास से किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलती है। उसके बाद पुलिस छानबीन शुरू करती है। 28 मई को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मेघालय के शिलोंग पहुंचे। सांसद ने इस दौरान मेघालय के डीजीपी नेग्रोंग से मुलाकात की। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर के रिक्वेस्ट की गई कि इसको संजीदगी से लिया जाए। 29-31 मई को 3 दिनों की तेज बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। 30 के बाद एक बार फिर से पुलिस की पड़ताल शुरू हुई और 2 जून को नौग्रियांट गांव से 20 किलोमीटर दूर बिसावडोंग झरने के पास से करीब 100 फीट खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। टैटू से राजा के शव की शिनाख्त हुई। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस के मुताबिक पेड़ काटने वाला हथियार का उपयोग किया गया और वो हथियार भी बरामद हो गया। 7 जून को सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सीबीआई जांच की अनुशंसा की। 8 जून को शिलोंग में एक गाइडर ने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। 9 जून को सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हो जाती हैं। शाम को मेडिकल जांच के बाद शिलोंग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे अपने साथ ले गई और 10 जून को मेघालय पुलिस पटना एयरपोर्ट से सोनम रघुवंशी को लेकर फ्लाइट से रवाना हुई। मेरे साथ जय व्यास जुड़ गए हैं। जय का रुख कर लेते हैं। जय, आखिरकार राज कुशवाहा की फैमिली भी सामने आ चुकी है। रोती बिलखती राज कुशवाहा की मां और बहन, उनके मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा में एज डिफरेंस था। सोनम को राज मैडम बोलता था, दीदी बोलता था। अब ये प्रेम प्रसंग वाला जो एंगल है उस पर परिवार तो तस्दीक करता नजर नहीं आता और सवाल भी यही है कि अगर प्रेम था तो फिर राजा से शादी क्यों की। लेकिन प्रेम था इसीलिए राजा को रास्ते से हटाया, इस एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता।
जी प्रीति जी, जो बात सामने आ रही है, जो सोनम रघुवंशी के परिवार का एक छोटा सा प्लाईवुड बनाने का कारखाना है, जी। उसके ऑफिस में राज कुशवाहा नौकरी करता था, अकाउंट्स का काम संभालता था और ये सोनम जो है मालिक की तरह वहाँ जाती थी, इसीलिए वो जो कहा जा रहा है कि मैडम बोलता था। लेकिन इनके बीच में कहीं न कहीं कोई चक्कर तो था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका उनके घर भी आना-जाना था और दिन में कई-कई बार फ़ोन पर भी वो बात करता था। लेकिन जब ये घटना नहीं हुई थी तब तक ये सामान्य बात थी कि एक एम्प्लॉयी अपने मालिक से या मालकिन से बात करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब उन सूत्रों को जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं इनके बीच में कुछ तो था जो कि सामान्य से अलग था। और जो दूसरी बात है उसकी माँ का इनकार करना, तो कोई भी अपराधी कितना भी दुर्दांत हो, उसके माता-पिता की नज़र में वो इनोसेंट होता है, निरपराधी होता है, मासूम होता है। तो इन चीज़ों से प्रभावित पुलिस की जांच नहीं होगी, ना ही कोई अदालत की कार्रवाई इसमें आएगी। दूसरा अपडेट मैं देना चाहूँगा, जो सागर जिले के बीना से आनंद कुर्मी को जो गिरफ्तार किया था, उसे अब से 10 मिनट पहले कोर्ट इंदौर जिला कोर्ट में पेश किया है, जहाँ से उसे भी 7 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी गई है। तो अब जो 4 आरोपी इंदौर पुलिस के पास हैं, उन सभी के पास 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है और अब मेघालय पुलिस उनसे 7 दिन तक पूछताछ करेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। जो बीना इलाके से आनंद की गिरफ्तारी हुई, उसे भी 7 दिनों के रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है। चौथा आरोपी इसमें आनंद है, जो कि मेघालय जो कि शिलोंग पुलिस है वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस से जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आनंद कुर्मी जो लाया जाए कहाँ का निवासी? ये यहीं का इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है। जो विशाल चौहान है, विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी इसे सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। तो देखिए, अधिकारी को आप सुन रहे थे। जय हमारे साथ लगातार बने रहे। जय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।